हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और ये मतलब सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, तो ये मतलब 5-6 दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई। और सॉरी गाइस, जो कोई भी मतलब मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैं रेगुलर व्लॉग नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं जब भी थोड़ा सा मूड बनाती हूँ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए आगे बात करूँगी आप सबसे। तो अभी सुबह का टाइम था और आज मैं इनकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं मतलब जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना सुबह, थोड़े से मतलब वो कर लेती हूँ, टाइम है मेरे पास। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे ब्रेकफास्ट देना है, हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह देना है, किसी को जल्दी जाना होता है, तो ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज मेरे पास टाइम था और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। सुबह में थोड़ा सा मतलब 30 मिनट के करीब मैं अपने घर को देती हूँ एक्स्ट्रा। झाड़ू पोंछा तो हम रेगुलर करते हैं, लेकिन 30 मिनट में मतलब जो ऊपर की क्लीनिंग होती है ना, कुछ मुझे जैसे कहीं की साफ़ सफाई करनी है, कोई सामान इधर से उधर करना है, तो ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये यहाँ बॉक्स था, थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ था, तो उससे दिक्कत हो रही थी, ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसकी साइड चेंज कर देते हैं, और ये अब मैंने इधर साइड को कर दिया है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मेरे को अकेले उठाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें पूरा सामान भरा पड़ा है, बॉक्स में फुल है एकदम, तो काफ़ी हैवी था, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो पता है, इस बात को लेकर के कभी कभी मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं मुझे घर में, मतलब मैं ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ, इससे ना मन को बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने आप में मतलब थोड़ा सा व्यस्त रहो ना, तो आलतू फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, और मुझे ये चेंजिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इधर का सामान उधर रख दिया, तो थोड़ा घर भी मतलब अलग अलग लगता है, आप बोर भी नहीं होते हो। तो ऐसे काम थोड़े बहुत कर देने चाहिए। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरे को, वो तो तेरा बस नहीं चलता है, नहीं घर को इधर से उधर रख देगी तू उठा करके इसको। तो ऐसे वो मजाक करते हैं, क्योंकि बोलते हैं मैं ड्यूटी जाऊंगा, जब सामान इधर मिलेगा आता हूँ तो उधर मिलेगा, तो ऐसे करती रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करना चाहिए, थोड़ी बहुत चेंजिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सारी चीज़ों में हल्की फुल्की चेंजिंग होनी चाहिए। तो आज मैंने रूम हीटर को भी रख दिया, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस रूम का मैंने पोंछ करके अच्छे से रख दिया, और हमारे बेडरूम का अभी भी मतलब रखा हुआ है, तो उसे भी मैं पोंछ करके और बेड में डालूँगी। तो ये भी मैंने कवर में बस पैक कर दिया है, और अभी मैंने इसको बेड में नहीं डाला है। जब मैं बेड खोलूँगी तब उसको बेड में डाल दूँगी उसको, तो दोनों को एक साथ ही डाल दूँगी, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, पोंछ करके अच्छे से पैक कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना कई दिन से ऐसा हो रखा था हमारे, मतलब मेरा इधर उधर थोड़ा सा आना जाना हो रहा था, तो काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, और उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि घी बनाने के लिए टाइम चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ऐसे काम जो छोड़ने वाले होते हैं, तो कभी कभी उनको छोड़ भी देते हैं, और जो अर्जेंट करने हैं, ज़रूरी हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने मलाई को फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया है, और इतने में मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। आज थोड़ा सा अच्छे से घर को क्लीन करूँगी, और मैंने मतलब झाड़ू वगैरह लगा दी है। और ये हैं सर्दियों के कपड़े, तो मैंने सोचा चलो जो धुले हुए रखे हैं ना, उनको मैं आज धूप लगा देती हूँ, क्योंकि आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी। तो मैंने सोचा था आज मैंने पूरा मतलब जो तार बंधे हुए हैं बाहर में खाली हैं, तो मैं आज ये सारे जितने कपड़े हैं गरम अलमारियों में, उनको मैं धूप लगाने के लिए डाल देती हूँ। और सच बताऊँ, इतने सारे कपड़े निकले थे, और अभी तो ये मतलब जो धुले हुए हैं वो है, और बाकी के बहुत सारे धुलने के लिए भी रखे हैं, तो उनको मैं धोऊंगी टाइम निकालते ही, जैसे टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे कंबल वगैरह बहुत सारे गर्म कपड़े ऐसे हैं धो के रखने हैं, तो मतलब कई दिन मेरे बिजी रहने वाले हैं। तो मैंने आज सिर्फ उन्हीं कपड़ों को निकाला है। तो मैंने अपनी अलमारी से निकाल दिए थे सारे अपने गर्म कपड़े, और फिर उसके बाद मतलब हस्बैंड की और बेटी की अलमारी, उसमें से भी निकाल, और उसमें भी मेरा 1-2 कपड़ा मिल गया। और सच में ऐसे बोलते हैं कि तेरे कपड़े सबसे ज़्यादा घर में, हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, और वो सच बात थी, क्योंकि मेरी पूरी अलमारी मेरे कपड़ों से भरी हुई है, और 1-2 स्वेटर मेरी उनके अलमारी से भी निकली। तो मैं खुद ही सोच रही थी इनकी, सच में मेरे कपड़े ज़्यादा, और हर लेडी का यही रहता मुझे तो जहाँ तक लगता है, क्योंकि लेडीज़ के पास सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं घर में। और कहीं जाने आने का काम पड़े, तो सबसे पहले लेडीज ये बोलती हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। तो सबका यही रहता होगा पक्का, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो चलिए कपड़ों को मैं सभी को डाल के आ गई हूँ धूप में, अच्छी सी धूप लग जाएगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ दूध में से मलाई वगैरह, जितनी भी आज सारी मलाई थी अलग अलग जगह पर रखी थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो हस्बैंड थे, तो उन्होंने भी मतलब ऐसे इधर उधर ही रख दिया निकाल करके, कोई प्रॉपर एक जगह पर नहीं रखी है। और ये 3-4 भगोने हो रहे थे, फ्रिज तो भगोने से ही भरा हुआ था, सोचिए 4 भगोने मतलब फ्रिज में ही थे। और एक मेरी पड़ोस में है, वो मेरी फ्रेंड्स, वो छुट्टी गई थी, वो भी अपना दूध का भगोना मेरे को ही दे गई थी, उसमें दूध
था तो उनका भी भगोना मेरे पास ही था। तो इतने सारे भगोने इकट्ठे हो गए थे, फ्रिज में कुछ भी रखने के लिए स्पेस नहीं था। मैंने सोचा आज मैं इस फ्रिज को खाली करती हूँ। तो जितना भी दूध था मैंने सारा निकाल दिया फ्रिज में से। तो देखो अभी तो एक और भगोना आ गया, 3 ऑलरेडी रखे हैं और वो पतीली रखी है 4, और ये मतलब भगोना और आ गया। तो ये इतने सारे बर्तन जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये पूरे फ्रिज में थे। फ्रिज में और कुछ भी सामान नहीं था, सिर्फ दूध, दही और मलाई, 3 चीज़ों से पूरा फ्रिज भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं दूध जमाती हूँ, क्योंकि ये होली से पहले का व्लॉग है, होली से एक दिन पहले का शायद व्लॉग है। तो मैंने सोचा दही बड़े वगैरह बनाएंगे तो ज़्यादा सी मैं दही जमा देती हूँ, क्योंकि खूब सारी दही लगने वाली है त्योहारों पर। क्योंकि कचौड़ी वगैरह भी बनेंगी तो कचौड़ी वगैरह भी दही के साथ खाई जाती है। कुछ भी बनेगा तो मतलब दही बड़े में तो चाहिए ही चाहिए दही खूब सारी। तो इसीलिए मैंने आज बहुत सारी दही जमा दी है, पूरा मतलब एक बड़ा वाला भगोना भर के। और फिर उसके बाद मैंने मतलब ये मलाई थी ना, थोड़ी सी मिक्स करके छोड़ दी है। और मैं अभी इसको मतलब प्रॉपर नहीं चलाऊंगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था बार बार। हैंड ब्लेंडर है ना, इतना गर्म हो रहा था बार बार, क्योंकि ये कम वाट का है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर रहता है इसका। और ये मलाई से पूरा भगोना भरा हुआ था। कम होती मलाई तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरा भरा हुआ था तो उस पर बहुत जोर पड़ रहा था। तो मैंने कोशिश भी की थी, मैंने सोचा था चलो जो हाथ वाली रही होती है ना उससे कर लूँगी, या मतलब ऐसे, लेकिन मलाई काफ़ी सारी थी तो किसी से भी हो नहीं रही थी। फिर मैंने इसको 3-4 बार इसी से बार बार चला करके, बस थोड़ी देर चलाती थी फिर छोड़ देती, ये ठंडा हो जाता उसके बाद फिर चलाती। इस तरीके से मैंने मतलब इसको किया। जब तक मैं थोड़ा सा इसे चला के छोड़ देती थी तो अपने घर के काम कर रही थी बीच बीच में। तो मैं यहाँ बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी, और खाना वगैरह बन चुका था सब कुछ आज। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट अलग से कुछ ऐसे नहीं बनाया था, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं किया था कि अलग से कुछ बनाया हो। तो ये सारे बर्तन वगैरह मैं धो दूँगी। और थोड़ा सा मैं ना परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको जो ब्रेकफास्ट था वो नहीं खाना था। आजकल उसके बहुत नखरे हो गए, घर में रहता है ना तो बहुत मनमर्जी करने लग गया है। स्कूल जाता है तो चुपचाप जो भी बना दो लेके चला जाता है, लेकिन घर में रहता है ना तो उसकी पसंद का कुछ ना कुछ बनना चाहिए, ऐसा उसका वो है। तो मेरे को यही बोल रहा था जो बना था उसको मैं नहीं खाऊंगा, इस तरीके से बोल रहा था। क्योंकि सब्जी थी उसके साथ पराठे थे, तो आलू गाजर मटर की सब्जी थी, उसको सब्जी नहीं खानी थी और बोल रहा था बार बार मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। तो चलिए इतने में फिर दूध भी आ गया था। तो मैंने सोचा चलो दूध को भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि किचन में तो मुझे लगना ही है। तो मैंने सोचा दूध भी गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो देखो मैंने हैंड ब्लेंडर निकाल करके और इससे भी मतलब चलाने की कोशिश की थी, और थोड़ा होता है ना तो इससे आराम से निकल आता है, बस थोड़ा सा मिक्स करने से। लेकिन इससे भी नहीं हो रहा था, भगोना पूरा भरा हुआ था, इस वजह से दिक्कत दे रहा था। फिर मैंने दोबारा से मतलब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने हैंड ब्लेंडर लगाया। सच में मैंने घी निकालने में बड़ी पूरी मेहनत की, और पता है बहुत सारा घी निकला था इसमें। 1.5-2 केजी घी था, मतलब जो तो मलाई कहाँ से मतलब वो होगी, क्योंकि काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारी मलाई थी, मतलब 1.5 केजी से ऊपर ही घी निकला था। सोचो इतनी मलाई थी ये, तो दिक्कत तो दे रही थी। और ये मतलब कम उसका वाट का वो है हैंड ब्लेंडर, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने इसको भी छोड़ दिया, घी नहीं निकाला। यहाँ चाय बनने के लिए रख देती हूँ, और उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं उसके लिए पोहा बनाऊँगी, और बस उसी के लिए बनाना। हम सब लोगों ने तो मतलब खा लिया था, हस्बैंड ने भी कर लिया, मैंने भी, उसने नहीं किया था। तो मैंने बोला क्या खाएगा, तो बोल रहा पोहा बना दो। तो मैंने सोचा चलो मैं तेरे लिए पोहा बना देती हूँ। बोल रहा चाय भी साथ में चाहिएगी। तो मैं बोली भाई मैंने कहा अब घर में है तो सारी फरमाइश पूरी करनी पड़ेंगी, ऐसे भी भूखा भी नहीं देखा जा सकता। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, क्योंकि इतने सारे काम पड़े थे, पर वही है ना, बच्चा भूखा रहे तो मन भी नहीं लगता है। माँओं का ऐसा ही रहता है, ज़्यादातर सभी मम्मियाँ ऐसा ही करती हैं अपने बच्चों के साथ। तो मैंने यहाँ पहले उसको इसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, चाय बनने के लिए तो रख दी है। और बस यहाँ मैं प्याज कट कर लेती हूँ। यहाँ आलू वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी पोहे में। और ये बस मतलब 2 प्याज ली हैं मैंने, और नॉर्मल से सिंपल से मैं उसके लिए जल्दी से फटाफट पोहा बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली हैं, हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता वगैरह ऐसी चीज़ें ली हैं। तो चलिए जल्दी से मैं कट करके और इसके लिए पोहा बना देती हूँ। और मुझे काम की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं घर का काम पूरा कर चुकी हूँ। पूरे घर को अच्छे से मैंने क्लीन वगैरह कर दिया है, तो इसीलिए मुझे घर के काम की कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं घी अभी तो घी निकालूंगी, इससे मक्खन बनाऊंगी, जब इसको घी को बॉयल करूंगी, तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। इसीलिए मैंने पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, और आज मैंने मतलब एक्स्ट्रा भी काम कर दिए, 1-2 कपड़े सुखा दिए सारे गर्म निकाल के, और थोड़ी सी मतलब रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब कुछ दिन बाद में मतलब 2-4 दिन बाद किचन का नंबर लेने वाली हूँ, क्योंकि किचन भी मेरी काफ़ी गंदी हो रही है।
तो ऐसे ही मैं मतलब ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं 30 मिनट डेली अपने घर के लिए दूंगी एक्स्ट्रा, तो उसमें पूरे घर को क्लीन कर दूंगी। और अब मैं एक साथ पूरा घर नहीं फैलाऊंगी, मैंने सोच लिया है रोज़ मैं 30 मिनट निकाला करूँगी अपने घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए। और बस उसी में 30 मिनट में काफ़ी काम हो जाता लगातार आप कुछ भी करो तो। यहाँ मैंने पोहा बनाने की तैयारी कर ली है, बस प्याज डाली है, थोड़ी सी मूंगफली दाने डाले, और उसने बिल्कुल मना कर दिया था आलू वगैरह डालने के लिए, और मटर ऐड कर दी है। तो यहाँ बस मेरा पोहा बन के तैयार हो चुका है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना। और कुछ भी कमी हो तो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो, अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे थे, लेकिन अभी मतलब ये रहेगा कि कंटिन्यू हो पाए। मैं अभी बोलूँगी नहीं, बोलती हूँ वो काम होता नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप भी ट्राई करना कभी भी, जैसे मतलब आपके घर में ज़्यादा काम हो तो डेली नहीं हो पा रहे हैं आपके सारे काम, तो 30 मिनट दो एक्स्ट्रा। तो मैं तो अब ऐसा ही करूँगी, 30 मिनट दिया करूँगी। और सच में मतलब कई दिन से मेरे 2-3 काम हो भी गए 30-30 मिनट देने के बाद। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।